नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम परमेश्वर का वचन लेकर आते चले जाते हैं। क्या आपको परमेश्वर के वचन के साथ जीना और उसके साथ रहना अच्छा लगता है? आइए हम कुछ क्लिप बताने के बाद में हम वचनों के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर सच्चे भविष्यवक्ता होते तो मारपीट के ऊपर नहीं आते और किसी को डराने और धमकाने के लिए नहीं आते। साथ ही साथ हम चमत्कारी पास्टरों के ऊपर भरोसा करना अभी बिल्कुल बंद कर दिया है और लोगों को भी उनके पास जाना मना करते चले जा रहे हैं, है ना? तो ध्यान रखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, चमत्कारियों को परखिए। तेल पानी बेचने वाले झूठे भविष्यवक्ता होते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना का पैसा लेने वाले झूठे भविष्यवक्ता होते हैं और नीचे गिराने वाले ये भी झूठे भविष्यवक्ता है। मतलब चाहे वो प्रार्थनावादी हो या चाहे वो कोई भी हो, प्रार्थना करके गिराता है, अन्य भाषा बोलता है, पटक पटक करके गिराता है। ये सारे झूठे भविष्यवक्ताओं में से हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला क्लिप देखिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा चलता चला जा रहा है। देखिए, हाँ, आपने छोटा सा क्लिप देखा और आपको मैं बताना चाहता हूं, झूठे भविष्यवक्ता के कारनामे मारपीट करने के लिए दौड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए दौड़ेंगे, दूसरे को नीचे गिराने के लिए दौड़ेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा को स्वर्ग भाषा समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये अन्य भाषा नहीं है, संसार यानी कि क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर की ओर से नहीं है ना? शैतानिक भाषा को स्वर्ग भाषा बोल रहे हैं। उन सभी को हम लोमड़ी कहते हैं। साथ ही साथ वो लोग यानी कि भेड़ की खाल में लोमड़ी आ चुकी है। ऐसों से आप सभी को सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आजकल लोग ये ढूंढ रहे हैं कि अच्छे शब्द उनको चाहिए, इज्जतदार शब्द चाहिए उनको, और उनको आदर सम्मान के शब्द चाहिए। हमारे पास आपको अगर आदर सम्मान शब्द चाहिए तो खासियत अच्छे कार्य और अच्छे कर्म करने के लिए कोशिश करें। आइए हम देखते हैं वचनों के द्वारा। चलो देखते हैं। आइए आप सभी हमारे साथ पढ़ने के लिए कोशिश कर लेंगे और आप सभी को हम परमेश्वर के अनुग्रह में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं मत्ती 24 का 24 और 25, यानी कि आपको बताना चाहता हूं कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लोग अद्भुत काम दिखाएंगे। हो सके तो, है ना, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आपको और मुझे भी भरमा सकते हैं, आपको और मुझे भी खरीद सकते हैं। इनका कारनामा है प्रार्थना करना और पैसे लूटना, है ना? महाराष्ट्र नंदुरबार से मेरे पास फोन आया। वहां के कुछ लोगों के पास 25-25 हजार लेने के बावजूद भी प्रार्थना का कोई भी नंबर उनको नहीं लगा। यानी कि गुजरात व्यारा के अंदर जब बजेंद्र सिंह पधारे थे, वहां पर काफी लोग आए थे और फीस भी भरी थी 25 हजार। बाकी कुछ लोगों ने कम ज्यादा पैसे भरे थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रार्थना के बिना लौटा दिया है और वो पैसे वापस नहीं किए, बल्कि वो पैसे लेकर गया पंजाब। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर दाम लिया है तो काम भी तो करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह लोग प्रार्थना खरीद कर प्रार्थना करवाते हैं, वो लोग भी झूठे मसीह लोगों में से हैं। वो लोग भी प्रभु को बेचकर अपने ऊपर काम करवा, यानी कि कुछ बेच रहे हैं और कुछ खरीद रहे हैं। मतलब बेचने वाला भी झूठा मसीह है और खरीदने वाला भी झूठा मसीह है। यानी कि प्रार्थना खरीद के अगर आप लोग प्रार्थना करवा रहे हैं या फिर कोई बेच रहा है प्रार्थना, तो ये सभी झूठे मसीह लोगों में से हैं। क्योंकि हम बाइबल के अनुसार मसीह लोगों को देखते हैं, उनके जीवन चरित्रों को हम देखते हैं, तो किसी ने भी प्रार्थना लेना देना नहीं किया। मतलब प्रार्थना का भाव कोई भी प्रकार का नहीं था। किसी ने सोच समझकर अपनी मर्जी से लेन देन कर, यानी कि दान अगर दिया है तो अपनी मर्जी से लोगों ने भेंट किया है। उस बात पर हम दुखी भी नहीं हैं और परमेश्वर के वचन को हम आगे की ओर फैलाना चाहते हैं। आइए और एक बात बताना चाहता हूं कि ये लोग गलत गलत प्रचार करते चले जाएंगे और आप देखते ही रहते चले जाते हैं। अगला वचन देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता चला जाएगा। यानी कि गलतियों उसका 1 अध्याय और 8 से 9 वचन आपके सामने मैं फरमाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसमें लिखा, परंतु यदि
हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्या कहा गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस ने जो सुसमाचार दिया, बाकी और चेलों ने सुसमाचार दिया है ना, उसके अलावा कोई और सुसमाचार आपको बांटा जाता है, आपको सिखाया जाता है, तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो भी इन सुसमाचार बाहर वाला या फिर दूसरा सुसमाचार नहीं सुनना है। यहां पर सीधा लिखा, यानी कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ और यानी कि छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्या कहा गया? स्वर्गदूत भी आपको सुसमाचार सुनाए या फिर कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो व्यक्ति श्रापित है। इसकी बात नहीं मानना है, उसका प्रचार नहीं मानना है। चाहे आपने उनके द्वारा चमत्कार पाया, चाहे आपने उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह को आपने उसके द्वारा पहचाना हो, तो भी आपको उस व्यक्ति से दूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो झूठे भविष्यवक्ताओं में से है और झूठे भविष्यवक्ता के उनसे हमारा ताल्लुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं, अगर हमने जो सुसमाचार सुनाया, बाइबल ने जो सुसमाचार सुनाया, उसके अलावा कोई दूत हो या फिर कोई पास्टर, रेवरेंड, बिशप, चाहे किसी भी भाषा वाला व्यक्ति, उसकी सुनना नहीं है, उसे खदेड़ कर बाहर निकाल दो। अगला वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को जताता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? पौलुस कहता है, देखो ये बाहर का सुसमाचार बिल्कुल नहीं सुनना, मानना भी नहीं है। जो जिस सुसमाचार को अपने बाइबल से सुना उसको छोड़कर कोई और सुसमाचार लेकर आता है ना, तो बिल्कुल नहीं सुनना, वो श्रापित व्यक्ति है, उसकी बिल्कुल नहीं मानना। और हम मनुष्य को खुश करें या फिर परमेश्वर को खुश करें, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। भारत के वासी हैं या फिर विदेशी हैं, आप सभी को मैं परमेश्वर के कलाम से बातचीत करना चाहता हूं। आज सुसमाचार अलग अलग प्रकार से अपने मन घड़ित का सुसमाचार बनाए चले जा रहे हैं लोग, और जो सही सिखाते हैं उनको गुमराह करने वाले कहते हैं कि ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, कहते हैं कि ये तो गलत है, कहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो सुसमाचार यीशु मसीह का मिला है, उसके अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, उस व्यक्ति की बिल्कुल ना सुने। चाहे वो मीठा बोले, चाहे वो कड़वा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन वचन तो वचन। कुछ लोगों को मीठा बोलना पसंद लगता है, कुछ लोगों को अच्छा शब्द अच्छा लगता है। अगर कड़वा बोल दे उनको पागल हम बोलते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए, उन्हें कुत्ता भी हम बोलते हैं, उन्हें हम घिनौना भी बोलते हैं, लोमड़ी भी बोलते हैं, सांप के बच्चे भी बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ताओं में से हैं कुछ लोग। इनको खदेड़ने के लिए हमको बोलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार सही मार्गदर्शन में बढ़ते चले जाए। प्रभु आगे बढ़ाएगा आपको। आमीन।